हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का दिन है। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि भगवान शंकर आपको आशीर्वाद देंगे कि आप अपने कार्यों में सफल हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आज शिवरात्रि के दिन मैंने सोचा है कि भगवान शंकर के बारे में दो बातें जो पहले से ही चली आ रही उसको मैं दोहराऊं। सबसे पहले भगवान शंकर की जो प्रतिमा है या आप इसको फोटो कह सकते हैं, देखने से आपको एहसास होता है कि एक ऐसे भगवान हैं कि जिन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। एकमात्र ऐसे भगवान हैं, देवता हमारे हिंदू धर्म में हैं कि जिनके सिर पे चंद्रमा माना जाता है और जटाओं में गंगा का भी वास होता है। लेकिन बात आती है कि भगवान शिव इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब इनको उत्पन्न माना जाता है और कब से ये हमारे हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के संस्कारों में आए। तो एक अगर डेट माना जाए तो त्रेता युग में ऐसे इनकी उत्पत्ति माना जाता है। और अगर वैज्ञानिक प्रमाणों पर देखा जाए तो बहुत से हमारे शिव महापुराण है चाहे दूसरे प्रमाण है, उसके आधार पर माना जाता है कि भगवान शिव का अस्तित्व 9220 वर्ष पूर्व 9220 वर्ष पूर्व था। इतने वर्ष पूर्व शायद इसीलिए भगवान शिव को देवों का देव या आदि देव भी कहा जाता है। जहां तक शंकर भगवान की उत्पत्ति की बात है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में एक छोटी सी बात है। दो चीज है, एक पहला है कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई और दूसरी है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान शंकर का अस्तित्व माना जाता है कि सदा शिव, देखिए इसमें भी शिव लगा है, सदा शिव और पराशक्ति अंबिका से हुई। तो हमारे जो भगवान शिव हैं, जो हमारे भगवान शिव हैं, तो इनकी उत्पत्ति माना जाता है सदा शिव। और सदा शिव का ही मतलब होता है स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं धरती पर आए हैं। बहुत लोग इनको शंभु भी बोलते हैं, जो इसी स्वयंभू का हमारा शॉर्ट रूप है। स्वयंभू मतलब कि वैसे देव जो पृथ्वी पर स्वतः आया हो, स्वयंभू आया हो। तो स्वयंभू का जो अस्तित्व है रियल में शिवलिंग से माना जाता है। जब यह शिवलिंग धरती पर आया तो इसे कोई लाया नहीं था, ये स्वयं प्रकट हुआ था। इसकी मैं उत्पत्ति में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले माना जाए कि भगवान शिव की उत्पत्ति किससे हुई, तो सदाशिव और माता अंबिका से। माता अंबिका, यही अंबिका को कोई दुर्गा मानता है, कोई अष्टभुजी मानता है। तो यह माना जाता है कि भगवान शंकर की उत्पत्ति सदाशिव और मां अंबिका के प्रयोग से हुई है और इसलिए इन्हें आदि देव भी कहा जाता है। कुछ कुछ जगहों पर ऐसा प्रमाण है कि ब्रह्मा को भी इनका पिता माना गया, क्योंकि पूरे सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा हुई। और कुछ लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु की यह उत्पत्ति है, उनकी सोची उत्पत्ति है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि जब हम इनको स्वयंभू कहते हैं तो अर्थात पृथ्वी पर धरा पर शंकर की उत्पत्ति स्वयं हुई थी। सदाशिव और मां अंबिका एक हम लोग प्रतीक मानते हैं कि उनसे शंकर की उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, इस बात पर आप लोग बिल्कुल ही बिलीव करें कि भगवान शंकर ही आदि देव हैं और देवों के देव महादेव हैं। एक बात, अभी हाल ही में चुनावी प्रचार मीडिया में कई ऐसे राजनेता हुए, बुद्धिजीवी हुए, जो शंकर जी के शिवलिंग के बारे में न जाने क्या क्या अनाप शनाप बातें। बहुत से विद्यार्थी और बहुत से लोग यह जानना चाह रहे होंगे कि आखिर शिवलिंग क्या होता है, शिवलिंग होता क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको, जहां तक मेरी जानकारी है,
तो उस हिसाब से जो मेरे अध्ययन है उस हिसाब पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये शिवलिंग कहां से आया। देखिए, शिवलिंग को सामान्यतः देखा जाए, शिवलिंग को सामान्यतः देखा जाए तो यह एक ऐसे आकार का प्रतीक है, और जहां तक दो शब्द है, एक शब्द है शिव और दूसरा शब्द है लिंग। लिंग, शिव का तो मतलब सभी जानते हैं, हमारे भगवान हैं, देवों के देव महादेव हैं। लेकिन लिंग के मतलब के बारे में बहुत लोगों को ज्ञान है ही नहीं, अधूरा ज्ञान है। लिंग का मतलब कई हिंदी शब्दों में, संस्कृत शब्दों में प्रतीक माना गया है। प्रतीक, लिंग का मतलब प्रतीक माना गया है, इसका अर्थ होता है प्रतीक। अब बात आती है कि यह प्रतीक ये ऐसा, जिसे हम लोग उत्पादक लिंग बोलते हैं, ऐसा ही क्यों बनाया गया? आखिर इसका रीजन ऐसा ही क्यों है कि शिवलिंग ऐसा ही क्यों बनाया जाता है? बहुत से लोग इसके अपभ्रंश बनाए हैं। एक तो यूपी के ऐसे नेता थे जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, क्योंकि वो ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में और वहां के शिवलिंग इत्यादि के बारे में सब बात आई थी। तो ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। लिंग का मतलब होता है प्रतीक। शंकर जी ने अपना यह प्रतीक कब दिया? और दूसरे शब्द में कहा जाए तो शिवलिंग की जो उत्पत्ति हुई ये कब हुई? तो इसके बारे में हमारे पुराणों में, शिव पुराण में और दूसरे हमारे हिंदू किताबों में, सनातन किताबों में इस बात की चर्चा है कि जब पृथ्वी पर ब्रह्मा और विष्णु में सर्वश्रेष्ठता को लेकर के कुछ बहस छिड़ गई थी। ये दोनों देव ऐसे थे जो इन लोगों को आदि देव माना जाता है। तो इन दोनों देवों में अपने आप को श्रेष्ठ करने के बाद को लेकर कुछ तनाव हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि एक सृष्टि का पालनहार और दूसरा निर्माता में लड़ाई होने वाली है। ठीक उसी समय आग के लपटों में घिरा हुआ, भयंकर भस्मों में और आग के लपटों में घिरा हुआ एक शिवलिंग की उत्पत्ति उसी स्थल पर पैदा हो गई जहां पर विष्णु जी और ब्रह्मा जी में तनाव हो गए थे। उसी समय आग के लपटों के रूप में यह शंकर जी का जो प्रतीक है, एक लिंग के रूप में वहां उत्पत्ति हो गई और वहां स्थापित हो गया। जैसे ही लिंग की स्थापना हुई, और देखिए मैंने जहां पढ़ा है वेदों में, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। जब लिंग की उत्पत्ति हुई और भस्मों से और आग के लपटों से लिपटा हुआ, तो उस समय विष्णु जी और ब्रह्मा जी के चित्त शांत हो गए, और सबसे पहले विष्णु जी ने ही जाकर उनकी आराधना की। अब बात आती है कि विष्णु जी को कैसे समझ में आ गया कि पूजा की जाए? तो भाई हमारी तो बुद्धि छोटी है और विष्णु जी ही बताएंगे आपको। तो सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति का सीधा सा श्रेय है ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुए तनावों को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। इस हिसाब से भी देखा जाए भाई देवों में श्रेष्ठ कौन है, तो निसंदेह ही हम लोग कह सकते हैं कि देवों में श्रेष्ठ हमारे आदि देव महादेव ही हैं, क्योंकि इनके बीच बचाव से ही इन दोनों सृष्टि के बड़े देवता विष्णु और ब्रह्मा में शांति स्थापना हुई, और उसी समय से शिवलिंग की पूजा की जाने लगी। बहुत से हमारे विद्वान, बहुत से तर्कशास्त्री या बहुत से जो लोग जो हमारे धर्मों को बढ़िया से जानते हैं, अच्छा से जानते हैं, उनके अनुसार इस शिवलिंग को पृथ्वी का उत्पादक प्रतीक माना गया है। उत्पादक प्रतीक, शिव उत्पादन के भी प्रतीक हैं, प्रोडक्शन के भी प्रतीक हैं। तो इसीलिए कुछ लोग अज्ञानवश इनको हाड़ मांस का लिंग बना हुआ मांग लेते हैं, लेकिन वे घोर अज्ञानी हैं। ऐसे अज्ञानियों के बातों से दूर रहिए, और जहां तक ऐसे अज्ञानी मिलते हैं उनको समझाइए कि शिव की उत्पत्ति पहले ही हो चुकी थी। इन्होंने अपनी पहचान की सभी लोगों के पास उपलब्ध हो सके एक प्रतीक के रूप में उन्होंने स्वयं प्रकट हुए, और वे प्रकट कहां हुए? ब्रह्मा और विष्णु के तनाव के बीच में। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में तनाव हो, टेंशन हो, तो बिल्कुल ही शंकर जी के सानिध्य में जाए, हमारे त्रिलोकीनाथ के सानिध्य में जाए। इनको त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है, नाम तो इनके बहुत से हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ का मतलब होता है तीनों लोक के स्वामी। तो आज इस पावन दिन पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर,
मैंने छोटा सा अपना एक ज्ञान आपके सामने रख रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप शंकर जी की उत्पत्ति कैसे हुई और इनके लिंग के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई थी। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।